हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज मैं बताने वाली हूं अपना स्टडी रूटीन, टाइम टेबल और बुक जो मैं नेक्स्ट बुक स्टार्ट करने वाली हूं उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक और आप लोग के सवालों के जवाब। तो फिलहाल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप लोग के सवालों के जवाब से कि जैसे फॉर्म कब भरे, कैसे भरे, फॉर्म नहीं भर रहा है या फिर भर पा रहा है, साइट स्लो चल रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो आप लोग बस रात में भरिए क्योंकि दिन में एकदम नहीं ओपन हो रहा है। मैं भी बाई चांस कभी चेक कर मैं अपना फॉर्म फिलअप करती हूँ क्योंकि 72 घंटे से पहले मैं फिलअप कर दी थी, मैं भी चेक करती रहती हूँ। तो मेरा सब क्लियर दिखा रहा है, सही है, एक्सेप्टेड है। तो फिर भी मैं कभी कभी चेक ही कर लेती हूँ, प्रिंट आउट वगैरह मैं सब निकाल ली हूँ, सब मेरा फिलहाल सही है। और बाकी आप लोग भरिए, बस रात में भरिए वल्ली। जैसे सुबह के टाइम में मॉर्निंग के 2-3 बजे करीब, 4 बजे करीब ऐसे भरिए तो शायद भरा जाए, क्योंकि मैं इसी टाइम पे भरी थी और कंप्लीट हो गया मेरा, OTR भी हो गया, फॉर्म भी हो गया। तो ये दोनों हो गया। उसके बाद मैं अपना स्टडी का टाइम बता रही हूँ कि मैं कब पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ। तो फिलहाल अभी बच्चों की छुट्टियाँ चालू हो जाएंगी तो वो रूटीन अलग होगा, लेकिन अभी का रूटीन में जैसे ये पढ़ाई है कि 7 घंटे 6 घंटे इतना तो चाहिए ही, तभी पढ़ाई हो पाएगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 घंटे ही कर पाती हूँ, एकदम बढ़िया से जो भी हो 4-5 घंटे ही कर पाती हूँ, ज़्यादा मैं 8 घंटे तक नहीं पहुँच पाती। तो उसके लिए मुझे और ज़्यादा कठिन मेहनत करना पड़ेगा, तभी मैं और पढ़ पाऊँगी। तो मैं अपना टाइम रूटीन आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे देखिए, मैं पढ़ाई करती हूँ रात में 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक मैं पढ़ाई कर पाती हूँ, इतना एकदम अच्छे से, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो मैं पढ़ाई करना शुरू करती हूँ, जो मैं कभी कभी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ अपना नाइट रूटीन। लेकिन कभी कभी ज़्यादातर मैं नहीं करती हूँ, कभी कभी ब्लॉग बनाने में लग जाती हूँ तो अपना शूट करती हूँ, नहीं तो फिर मैं अपने पढ़ाई में ही लग जाती हूँ। और फिर जब भी मैं रात को 11 बजे तक पढ़ती हूँ, 11:30 या 12 बजे तक, तो मैं सुबह जग लेती हूँ। अगर 1 बज जाता है तो मैं सुबह नहीं जगती हूँ पढ़ाई के लिए। तो सुबह भी आधा घंटा 1 घंटा करती हूँ। उसके बाद मैं 6 बजे से अपना बच्चों के लिए काम पे लग जाती हूँ। डेली बच्चों को स्कूल जाना तो ये सब लगा ही रहता है। और फिर बाकी जब मैं बच्चों को छोड़ के आ जाती हूँ तो 9:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। बाकी मतलब 6 बजे से मैं सारा काम कर लेती हूँ, एक काम भी मैं नहीं छोड़ती कि बच्चों को मैं छोड़ के आऊँगी तब काम करूँगी, तो ऐसे मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। इसलिए मैं सारा काम कर ही लेती हूँ, एकदम फास्ट करके बच्चों को लेके जाती हूँ। तो फिर मैं छोड़ के आती हूँ तो 9:30 बजे तक मैं फ्री होती हूँ। तो दूर लेके जाना पड़ता है तो थोड़ा आती हूँ, रेस्ट करती हूँ आधा घंटा। 10 बजे से फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, पानी वानी पी के अच्छे से आराम, मतलब ऐसे हो जाता है कि थोड़ा शांति महसूस होने लगता है, फिर मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ। तो 10 बजे से मैं बैठती हूँ पढ़ाई करने, फिर 11:45 12 तक मैं पढ़ाई करती हूँ। तो अब एग्जाम आने वाले हैं तो तैयारी और मन से ही करना पड़ेगा, और कोई भी एग्जाम हो उसके लिए पढ़ाई चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे टीचिंग का एग्जाम है या फिर SSC का कुछ भी है वो आराम से निकल जाएगा बिना पढ़े ही। तो UPPCS डाल रहे हैं तो उसके लिए भी पढ़ना ही है, टीचर का है तो वो भी पढ़ना ही है। मैं तो टीचिंग की तैयारी करती थी, लेकिन अभी कोई नई फार्म आ रहा है टीचिंग का, टीचर का, या फिर ना जो फॉर्म भरे हैं ना उसका डेट आ रहा है, इसलिए फिर ये मतलब फार्म आया तो मैं अपना भर दी और फिर पढ़ाई में लग गई। कोई भी एग्जाम हो पढ़ाई करेंगे तो ही निकलेगा। टीचर के लिए भी बहुत पढ़ाई करना पड़ता है तभी निकलता है, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाई के निकल जाएगा। तो मैं वही सोची पढ़ाई तो करना ही है, इसमें करो या ये उसमें करो, पढ़ाई तो सब में करना है। बाकी ये जो है मेरे टीचिंग एग्जाम से एकदम डिफरेंट सिलेबस है। तो बस मतलब बायोलॉजी बहुत कम टॉपिक है, थोड़ा ही है, तो मेरा बायोलॉजी से ही टीचिंग का प्रिपरेशन है, तो बहुत थोड़ा एक टॉपिक है। फिर भी मैं अपना इसमें लग गई हूँ और इसी की तैयारी अच्छे से कर रही हूँ। जब भी आएगा एग्जाम डेट या फिर फॉर्म आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल जो सामने है पहले उस पर ध्यान देते हैं, उसकी तैयारी में लगते हैं। तो मैं अपना टाइम टेबल बता दी कि मैं कब कब पढ़ती हूँ। तो यही है मेरा टाइम टेबल, मतलब दिन में इस टाइम तक, रात से दिन तक का मैं बता दी। बाकी शाम में जो होता है कभी कभार, मतलब बच्चे अगर शांति से बैठे हैं तो ठीक है, अगर मतलब जिस दिन छुट्टी है उस दिन तो पढ़ाई इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब सुबह के टाइम में 9 से 10 वाला। लेकिन जब सो जाते हैं फिर मेरे बच्चे 12-1 बजे तक मैं सुला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। 3 बजे तक या 4 बजे तक बच्चे सोते हैं, तो वही 1 बजे से लेके या 2 बजे से लेके 3-4 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, जब तक बच्चे सोए हैं। जो भी मदर हैं, हाउस वाइफ हैं, जो तैयारी कर रही हैं, उनके लिए मैं यही सलाह दूंगी कि बच्चों को सुला के ही पढ़ाई करिए। और जितना सुबह से सुबह अपना काम जल्दी से करके ख़त्म कर लेंगी उतना आपको ही टाइम मिलेगा, और फिर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और आराम से सुकून वाली पढ़ाई हो पाएगी। नहीं तो बच्चे अगर इधर उधर भाग रहे हैं, आ रहे जा रहे, तो पढ़ाई सुकून की नहीं हो पाएगी। तो मैं अपना टाइम टेबल बता दी और फिलहाल मैं आप लोगों को टॉपिक बताने वाली हूँ, कौन सा मैं टॉपिक सेलेक्ट करी हूँ।
जैसे अब मैं भूगोल का कंप्लीट कर ली हूँ, पर्यावरण कंप्लीट कर ली हूँ और फिर मैं अब राज्य व्यवस्था पढ़ने वाली हूँ। तो इसका मैं आप लोगों को टॉपिक दिखाती हूँ कौन कौन सेलेक्टेड टॉपिक है। इसमें तो बहुत ज़्यादा है, ये तो सारा ही अगर पूर्वालोकन से पढ़ रहे हैं तो सारा ही हो जाएगा, अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो कुछ टॉपिक। तो बुक से अगर पढ़ना होगा तो वो बुक भी मैं दिखा दूंगी। फिलहाल मेरे पास एक बुक है जो मैं आप लोगों को पहले भी दिखाई हूँ, राज्य व्यवस्था का। उसमें मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। मतलब बाकी तो एम लक्ष्मीकांत और कौन कौन सी बुक है, बाकी मैं एडिशनल बुक के बारे में मतलब उतना नॉलेज नहीं है, उतना चक्कर में नहीं पड़ी थी कि मैं खरीदूंगी या उससे तैयारी करूंगी। जो मेरे पास था मैं टॉपिक सर्च करी थी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस हिसाब से मेरे पास बुक था तो मैं वो देखी, वो टॉपिक उस बुक में था तो अच्छे से मेरे को मिल गया। और फिर पूर्वालोकन में मैच कराई तो जितना टॉपिक बुक में है तो बुक में तो कुछ ही टॉपिक रहेगा और पूर्वालोकन में सारे ही टॉपिक वही हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। तो सारा पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसका मेरा टारगेट है, इसको मैं 10 दिन में या 7 दिन में कंप्लीट करने वाली हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, क्योंकि इस पूर्वालोकन में 440 पेज हैं। तो उस हिसाब से मैं अपना डिवाइड करूँगी। बाकी अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस पढ़ती जाऊँ, थोड़ा अच्छे से पढ़ूंगी। फिर मतलब जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर रही हूँ कि मतलब दोबारा मैं सब रिपीट करूँ। ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार पढ़ के रख दूँ, तो एक एक बार पढ़ लूँगी फास्ट, फिर सेकेंड टाइम पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करूँगी। मतलब प्रैक्टिस सेट जो निकलवाऊंगी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसको लगाना शुरू करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार पढ़ के फिर लगाना शुरू कर दूँ, तो ऐसा तो आएगा नहीं। खुद ही एक ही बार में पूरा दिमाग में नहीं घुसा है तो कैसे आएगा। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी बताया करिए। मैं अपना तो टाइम रूटीन और जो भी जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। और बाकी फॉर्म जो भर रहे हैं उनके लिए तो मैं अच्छे से सोची कि बार बता ही देती हूँ। तो आप लोग रात में भरने की कोशिश करिए, दिन में एकदम सोचिए ही नहीं, क्योंकि साइट ही नहीं खुल रहा है, बहुत लोड रह रहा है, बहुत फार्म पढ़ने वाला है, कंपटीशन भी बहुत टफ होने वाला है। फिलहाल जिसकी तैयारी अच्छी रहेगी, लक अच्छा रहेगा, उसका निकलेगा, तो तैयारी में लगे रहिए। और चलिए मैं आप लोग को टॉपिक दिखाती हूँ कौन कौन सा है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैं पहले बुक दिखाती हूँ। मैं ये पहले भी दिखा चुकी हूँ लेकिन अभी मैं पढ़ने वाली हूँ, इसको स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ पूर्वालोकन के साथ कौन कौन सा टॉपिक है, क्या है। तो इसमें देखिए ये यहाँ से है 6 से 8 तक 12 तक का है, तो बहुत ईजी लैंग्वेज में है, महेश कुमार वर्णवाल का है। तो इसमें अगर टॉपिक देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इसमें तो सारा नहीं पढ़ना होगा, लेकिन पूर्वालोकन जब भी स्टार्ट करेंगे तो सारा पढ़ना रहेगा, उसमें सारे के सारे हो जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं उद्देशिका, मेन यहीं से इसका सारा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उद्देशिका है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, मतलब इसके अंदर अंदर इतने सारे टॉपिक पड़े हैं। इसके अंदर ऐसे तो दिख रहा है कि हाँ एक एक मैं बता दे रही हूँ, लेकिन इसके अंदर अंदर एक एक टॉपिक, इतना इतना सारा टॉपिक पड़ा है, तो ये सब पढ़ना है। इसके अंदर सारे हैं तो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो यहाँ तक मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्री परिषद, संसद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, और ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्याय समीक्षा, ये नहीं पढ़ना है, ये यहाँ तक उच्च न्यायालय पढ़ना है, ये दोनों पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट लगे थे। मैं टॉपर्स का देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के मैं सर्च कर कर के लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैं ऐसे ही देख के किसी का लगा दी, मतलब जो टॉपर्स हैं मैं उनका देखती हूँ। एक लोग हैं जो यूट्यूब पे ही बताते हैं, कौन, सीमा गुप्ता, सिक्योरिटी जो आरओ से ही क्वालिफाइड हुई हैं, तो लखनऊ की हैं, तो उन्हीं का मैं ज़्यादातर देखती हूँ, अच्छे से वही मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि वो जो दी हैं जैसे बताती हैं एकदम अच्छे से बताती हैं। तो आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, विश्वास नहीं होता है तो। फिलहाल मैं अपना बताती हूँ और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखती हूँ। उनका देखने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारा सर्च करती हूँ, उसके बाद मैं सारा टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ। तो इधर ये केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, महान्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, CAG, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फिलहाल ऐसा क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा आए थे, पता नहीं आए थे, ज़्यादा ही आए थे। और ये नहीं है, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, और बाकी ये नीति आयोग भी पढ़ना है। और इधर से ये तो मैं ऑलरेडी पहले जो पढ़ रही थी वो लगाई थी। तो ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, मतलब ये सब छोड़ के ये पढ़ना है। मतलब कुछ कुछ इसमें टॉपिक ऐसा नहीं कि बुक है तो सारा ही है, कुछ टॉपिक है क्योंकि मैं सेलेक्ट करी थी तो यहाँ तक आया। ये संविधान का ये सारा ही पढ़ना है। संविधान के भाग अनुसूचियाँ तो महत्वपूर्ण है, तो अनुसूचियाँ तो एकदम याद कर लेना है, रट लेना है तो पूरा रहेगा। और बाकी इधर लास्ट में क्वेश्चन दिया रहता है।
तो इतना सारा है, इसमें से इधर का कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इच्छा हुआ तो बुक पूरा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाकी ये दिखाती हूँ मैं राज्य व्यवस्था पूर्वालोकन का। तो इसमें मतलब जो वो कुछ कुछ टॉपिक थे इसमें ये सारे हो जा रहे हैं। तो सारे में देखिए भारत का संवैधानिक विकास, कंपनियां जो पारित हुई बनी हुई उस सबका सारे के सारे जानकारी चाहिए ही, तो ये सब पढ़ना है। इधर से वली 9, 10, 11 ये 3 छोड़ देना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जब ये बुक में इतना है तो ये भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। तो ये सब अच्छे से याद करने वाली चीज़ है। और बाकी इधर संसद में 1st, 2nd, 3rd ये सारे कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, ये सारे इधर से सारे के सारे पढ़ने हैं, जितने 40 है सारे पढ़ने हैं। तो ये मेरा टारगेट है, 420 पेज है। इधर से 9 से स्टार्ट हुआ है, इधर 16 पे ख़त्म हो गया है। तो ये मेरा टारगेट है 7 दिन में कंप्लीट करने का। 7 से 8 दिन हो जाए, 8 से ज़्यादा 10 दिन हो जाए। 10 से मैं कम नहीं करूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं करूँगी, सॉरी ज़्यादा। और मैं इतने पे ही ख़त्म करूँगी, ये कंप्लीट कर लेना है मुझे 10 दिन में। तो अब नेक्स्ट कल से, आज से मेरा टारगेट है, आज शाम से मेरा टारगेट रहेगा इसी का। अब मैं यही पढ़ने वाली हूँ, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं दूसरा बुक नहीं उठाती हूँ। मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ, मैं एक बुक जब तक कंप्लीट नहीं करती तब सेकेंड नहीं उठाती। तो चलिए आज का मैं टॉपिक बता दी हूँ और मैं कौन सा टारगेट क्या ले ली, अब ये कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं एंड करती हूँ। और आप लोग का कोई भी क्वेश्चन होगा, सजेशन होगा, जो भी हो आप लोग कमेंट में देते रहिएगा, मैं रिप्लाई देती हूँ इम्पोर्टेंट लगता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आ जाता है तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।